दोस्तों आज की जो खबर आ रही है बांग्लादेश की आ रही है। दोस्तों अभी क्या है, बांग्लादेश की जो सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति बहुत ज्यादा चल रही है और बांग्लादेश अब संकटों से घिरता ही जा रहा है। दोस्तों अभी क्या है, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहे थे, लेकिन अब ये रिश्ते म्यांमार तक भी आ चुके हैं और ये म्यांमार और बांग्लादेश के रिश्ते इस हद तक बिगड़ चुके हैं जो कि अब इनके बॉर्डर सीमा तक यह संकट पहुंच चुका है। दोस्तों अभी हाल ही में पता ही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ पड़ा है, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो वहाँ पे जिहादी वगैरह चल रहे हैं, जो कट्टरपंथी वहाँ फैल रही है, हिंदुओं को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, अब बांग्लादेश को भी अब ये चीज झेलनी पड़ेगी। तो आपको याद है 16 दिसंबर 1971, जिसको एक विजय दिवस कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में। दोस्तों अब ये दिन ऐसा है कि इस दिन पाकिस्तान के तकरीबन 293,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। बांग्लादेश में दोस्तों पहले क्या था, पाकिस्तान का एक हिस्सा था, जिसमें पाकिस्तानी जो है बांग्लादेश में वहाँ के लोगों को, बंगाली लोगों को, लाखों की संख्या में लोगों को मार दिया था और उनका रेप भी किया गया था और बांग्लादेश पे बहुत ज्यादा अत्याचार पाकिस्तान कर रहा था, जिससे फिर बांग्लादेश की सरकार ने भारत से मदद पाकिस्तान के दूसरे हिस्से ने भारत से मदद मांगी। भारत ने फिर 1971 में बांग्लादेश में चढ़ाई करी और पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा और भारत के सामने पाकिस्तान के तकरीबन 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण ढाका में किया था। तब जाके बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था और ये कार्य इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का एक नया रूप दिया, जिससे कि आज बांग्लादेश अलग से स्वतंत्र है और अपनी इच्छा से हर कार्य कर रहा है, जी रहा है। लेकिन आज वही बांग्लादेश से, जिस हिंदू ने बांग्लादेश को आजाद कराया, आज वही बांग्लादेश ने हिंदू पे अत्याचार किया। लेकिन ये अत्याचार इतना बढ़ चुका है कि अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ही बहुत हद तक खराब हो चुके हैं। अब दोस्तों खबर आ रही है, शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर तनाव बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गया और बहुत ज्यादा ही सीमाओं पे अफरा तफरी मच रही है। और म्यांमार की जो दोस्तों सेना है, जिसको कहा जाता है अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र पर और कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा था कि उन 275 से 280 किलोमीटर के वर्ग एरिया पर अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। और बल्कि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों और बांग्लादेश के प्रसिद्ध सेंट आइलैंड के करीब होने के कारण भी अब ये घटना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। और जैसे ही अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के सीमा बॉर्डर पर कब्जा करा है, पूरे वर्ल्ड में खलबली छा गई है और भारत भी सोच में पड़ गया है कि म्यांमार की सेना ने सीधा बांग्लादेश पर अटैक कर दिया। और दोस्तों ये म्यांमार की जो सेना अराकान आर्मी, ये भारत को भी खुश करना चाहती है, ताकि भारतीय लोगों के साथ जो बांग्लादेश कर रहा है, अब उसका जवाब म्यांमार आर्मी दे रही है। और इससे तो मैं बहुत खुश हूँ कि बांग्लादेश जो हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना कर रही थी, अब उसका जवाब अराकान आर्मी दे रही है और बांग्लादेश को ठोक रही है। दोस्तों इतना नहीं, अराकान आर्मी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के बड़े हिस्सों पर भी दोस्तों कब्जा कर लिया और अब उनकी नजरें बांग्लादेश के कई सीमाओं पर है, यानी कि कई इलाकों पर उनकी नजरें गड़ी हुई है। वो जितना जल्दी हो सके उन क्षेत्रों पे कब्जा कर सकते हैं और कब्जा करने के बाद वो अपनी रणनीति से आक्रामक हो चुके हैं और रणनीति बनाकर वो और आगे बांग्लादेश पे कब्जा कर सकते हैं और बांग्लादेश पे चढ़ाई कर सकते हैं। और दोनों सेनाओं के बीच में काफी ज्यादा भी उलट-फेर चल रहा है, दोनों तरफ से हमले जारी हुए पड़े हैं। और जहां दोस्तों सीमा कमजोर है, सीमाओं का फायदा उठाकर कई सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर भी अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बांग्लादेश में म्यांमार की सीमा का संकट अभी इतने हद तक पहुंच चुका है। अराकान आर्मी का आरोप यह है कि रोहिंग्या शरणार्थियों शिविरों में कट्टरपंथी संगठन के साथ कार्य कर रहे हैं, उनका कहना ये है। और जो कि अभी तो म्यांमार में दोस्तों रोहिंग्या से भी अराकान आर्मी जो कि है लड़ रही है, लेकिन अब वो लड़ाई बांग्लादेश के सीमा तक पहुंच चुकी है। और ये बांग्लादेश और अराकान आर्मी के बीच यानी म्यांमार के बीच में जो सीमा समझौता है वो बहुत ज्यादा उलटफेर हो गया है और हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। और कट्टरपंथी भी इतना ज्यादा फैल रहा है, जो कि रोहिंग्या का भी कट्टरपंथ शिविरों में बहुत ही ज्यादा पनप रहा है और उसको भी खत्म करने के लिए बांग्लादेश और अराकान आर्मी लगी हुई है और उनको खदेड़ रही है। दोस्तों हम पहले आपको बता दें कि म्यांमार एक विद्रोही गुट है जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और अराकान, जिनका नाम है अराकान आर्मी, और अराकान आर्मी में बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो कब्जा और
उनके अंदर बहुत ताकत है और उन्होंने कई तरह के क्षेत्रों पर भी कब्जा किया और बांग्लादेश को कई तरीके से दबोचा भी है। अरकान आर्मी ने सिर्फ म्यांमार में ही नहीं बल्कि सिर्फ बांग्लादेश में ही की सीमा पर ही नहीं बल्कि बांग्लादेश सेना के साथ टकराव भी उनके साथ किया है और आमना सामना साथ में किया है। अब दोनों के बीच में दोस्तों जैसी 270 किलोमीटर वर्ग एरिया पे अराकान सॉरी दोस्तों अराकान आर्मी ने कब्जा किया है, जिस वजह से अब दोनों के बीचों में स्थिति बहुत ज्यादा पनप रही है और युद्ध होने की भी संभावना काफी ज्यादा हद तक आगे बढ़ चुकी है। अब दोस्तों बांग्लादेश की जो सत्तारूढ़ यूनिट सरकार है और उसके सहयोगियों की प्रतिक्रिया ने भी भारत बांग्लादेश संबंधों पर बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। ये साफ कर दिया गया है कि 1971 में भारत के सहयोग के बावजूद भी वर्तमान बांग्लादेश नेतृत्व भारत के योगदान को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है और भारत के लिए रखाइन प्रांत और अराकान आर्मी के साथ संपर्क स्थापित करके भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जो स्थिति पैदा हो रही है उससे स्थिरता उसके हितों पर असर ना डाले। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है, दोनों देशों में हालात खराब हो पड़े हैं, लेकिन भारत ये भी समीक्षा कर रहा है कि इन दोनों के बीच में जो स्थिति पनप रही है, जो युद्ध चल रहा है, उसका असर कहीं भारत के ऊपर ना पड़े, कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर यह असर ना पड़े। अब इसी अर्थव्यवस्था से दोस्तों के बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल पर भी बहुत ज्यादा प्रहार पड़ा है। बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल जो सबसे ऊपर उठी हुई थी, लेकिन अब वो सीधा धड़ाम देने से नीचे गिर चुकी है। अब सारे वर्ल्ड की जो भी टेक्सटाइल की जो खरीद है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, सबका रुख भारत की ओर बढ़ चुका है। तो दोस्तों अब ये सेना जो है बांग्लादेश को ठोक रही है, सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा पे कब्जा करती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है, जिससे यूनुस की सरकार की सत्ता जो कि खतरे में है। शेख हसीना की सत्ता पलटने के बाद म्यांमार में अपना असली रंग दिखा दिया। लेकिन दोस्तों ये जो अराकान आर्मी ने जो किया, मेरे हिसाब से तो ठीक है, बांग्लादेश को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी था। और अब आप सोच रहे होंगे तो जब अराकान आर्मी बांग्लादेश में कब्जा कर रही है तो भारत ऐसे में क्यों नहीं आगे आ रहा? तो दोस्तों मेरे हिसाब से भारत सही है, भारत आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत से दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती मोल ले ली है और जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया, भारत को खिलाफ जो उन्होंने बयानबाजी करी है, जो चाइना और पाकिस्तान के पाले में जो घिर गया, अब उसको सबक सिखाने के लिए म्यांमार आगे आ चुका है और म्यांमार भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश पे चढ़ाई कर रहा है, और जो कि ये होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है, बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है, स्थान फारामोसी और अराकान आर्मी से जिस सुरक्षा संकट में भारत के सामने दोहराई चुनौती को भी दोस्तों खड़ा कर दिया है। जहां एक और भारत और बांग्लादेश के साथ संबंधों की जो संतुलित जो संबंध जो खराब होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन दोनों के बीच भी संबंध खराब होते जा रहे हैं, जहां पे अब इनके बीच में युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं और ये इंटरनेशनल वर्ल्ड पे भी इनका हंगामा चल रहा है कि कहीं भारत और बांग्लादेश और म्यांमार में भी कहीं युद्ध ना छिड़ जाए। अगर युद्ध की आशंका हुई तो हो सकता है कि भारत को भी इसके अंदर कूदना पड़े और वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका हो सकती है। तो दोस्तों अभी तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।